बाल्टियों के डब्बे में, कुछ जीरो भी नहीं डाला। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करेंगे यमुनानगर से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी यमुनानगर से इस वक्त सामने आ रही है। बड़ी खबर यमुनानगर से इस वक्त आपको बता दें, एक बड़ी और अहम जानकारी यमुनानगर से सामने आ रही है। यमुनानगर के फ्लड गेट बंद हुए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यमुनानगर से 105 घंटे खुले रहे ये फ्लड गेट। यमुनानगर में अब तक सबसे ज्यादा बारिश हुई है। यमुनानगर के फ्लड गेट बंद हुए हैं। 105 घंटे खुले रहने के बाद यमुनानगर के फ्लड गेट बंद हुए हैं। बड़ी जानकारी यमुनानगर से इस वक्त आपको बता रही है। 105 घंटे खुले रहने के बाद बंद हुए हैं यमुनानगर के फ्लड गेट। बड़ी खबर यमुनानगर से आ रही है। यमुनानगर हथनीकुंड बैराज के फ्लड गेट बंद कर दिए गए हैं। लगभग 105 घंटे लगातार फ्लड चला है, जो दिल्ली तक मार कर रहा था। दिल्ली से आगे फरीदाबाद होटल तक भी जो था, लोग घरों से बेघर हुए बैठे थे। और सबसे पहला जो पड़ाव पड़ता है, तो जैसे ही पहाड़ों से बरसात होती है तो उत्तराखंड या हिमाचल से बरसात का असर, क्योंकि यमुनानगर में इतना ज़्यादा कंट्रोल रहता है कि हम संभलने का मौका भी नहीं है। उसके बाद जो यमुनानगर एक ऐसा पहला ज़िला है जहां फ्लड की बात करें, बरसात की, तो वो सबसे ज़्यादा यमुनानगर हुई है, लेकिन डैमेज सबसे ज़्यादा कम यमुनानगर का है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमारे जो जिला यमुनानगर के उपायुक्त या इनकी टीम को धन्यवाद सर। एक तो इंडिया न्यूज़ की तरफ से धन्यवाद है, क्योंकि सबसे कम डैमेज तो यमुनानगर में हुआ। और सबसे ज़्यादा बरसात की बात करें, या बैराज 105 घंटे का रिकॉर्ड टूटा। पिछला रिकॉर्ड 97 घंटे का 2023 का। सर, एक तो इंडिया न्यूज़ हरियाणा में आपका स्वागत है। और थोड़ी डिटेल में बताएं सर, कैसे संभव हुआ, एट प्रेजेंट वाटर लेवल क्या है? देखिए, पिछले 4-5 दिन से लगातार जो है यमुना नदी में जो है बाढ़ की स्थिति बनी हुई थी। और एक समय जो है पीक डिस्चार्ज करीबन 3.5 लाख क्यूसेक का हथनीकुंड बैराज से हो रहा था। उसको देखते हुए जी हमारा पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो निरंतर जो है फील्ड में मौजूद रहा। दिन रात जो है हमारे अधिकारी कर्मचारी फील्ड में रहे। और पहला हमारा प्रयास ये था कि आबादी को कहीं पे भी जो है नुकसान ना हो। इस प्रयास के चलते हुए जो है आबादी जो है कहीं पर भी जो है आबादी में कोई नुकसान जो है नहीं हुआ। जो यमुना नदी में जो पानी आने की वजह से खेतों में जो है पानी जो है ज़रूर गया था, वो भी धीरे धीरे करके अब मोस्टली निकल चुका है। कुछ जगह पर जो है तट के किनारे जो है कटाव की जो समस्या आई थी करीबन 10-15 जगहों पर, उसमें जो है प्रशासन ने लोगों के साथ मिलकर जो है वहाँ पर मिट्टी के कट्टे जो है उपलब्ध करवाए, मशीनें जो उपलब्ध करवाई, और जो अगर क्रेट वगैरह जो लगवाने थे वहाँ पे वो सारा कुछ है, वुडन क्रेट वगैरह सारा कुछ जो है उपलब्ध करवाया गया। बेसिकली प्रयास ये था कि जो कटाव जो है उसको कंटेन किया जा सके, ताकि वो जो बाकी आसपास के खेत या फिर आबादी तक को नुकसान ना पहुँचाए। और जैसे अगर मैं बात करूँ तो टापू कमालपुर में जो है करीबन 150 लेबर जो है वो निरंतर काम कर रही है पिछले कुछ दिनों से। मशीनें जो है 4-5 मशीनें जो है वो भी जो है सिंचाई विभाग के द्वारा वहाँ लगाई गई, और करीबन 30,000 से ज़्यादा कट्टे जो है वहाँ पर जो है लगाए गए थे। इसी तरह विभिन्न गाँवों में यमुना तट के लॉन्ग जो है जहाँ कटाव था वहाँ पर ये प्रयास किए गए। और एहतियातन तौर पर जो है स्कूलों में जो हमने छुट्टी कर दी थी। बाकी खाने के लिए अगर ज़रूरत पड़ी तो उसकी हमने तैयारी कर ली थी। और चारे को लेकर भी जो है जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी के और हरियाणा सरकार के निर्देश थे, उसके लिए भी हमने जो है तैयारी कर ली थी। और अब जो है आज की अगर बात करूँ तो डिस्चार्ज जो है हथनीकुंड बैराज में वो करीबन 75,000 क्यूसेक का चल रहा है, जो कि डेंजर मार्क से काफ़ी नीचे है। और पर फिर भी हम लोग निरंतर जो है स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। और हमने जो है जिला यमुनानगर में कंट्रोल रूम स्थापित किया, जिसमें हमारे ऑपरेटर्स जो करीबन 300 गाँव में जो है गाँव में जो मौजूद लोग थे उनसे जो है सुबह 6 बजे से रात में 9 बजे तक संपर्क में थे। और किसी तरह की कोई हमें सूचना प्राप्त होती थी कहीं से, तो हमारा ये प्रयास होता था कि हम एकदम से उसका निवारण करें। इसमें सर जिस तरीके से
क्योंकि अभी भी कुछ खेतों में पानी भरा है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पे कितने लोगों ने आवेदन किया है, या कब तक संभावना है जो पानी है वो निकल जाएगा खेतों से सर? देखिए जो हरियाणा सरकार ने जो है क्षतिपूर्ति पोर्टल जो है वो खोल दिया है और यमुनानगर ज़िले में लगभग सभी गांव जो है इस पोर्टल पे चढ़ा दिए गए हैं। कल तक करीबन 4,000 एकड़ जो है वो किसानों के द्वारा रजिस्टर कराया गया था क्षति पूर्ति के लिए, और इसमें आगे जो प्रक्रिया होगी वो अमल में लाई जाएगी। और साथ ही साथ और भी अगर किसी तरह का मुआवजा बनता है वो भी टाइमली मैनर में वो लोगों को पहुंचा दिया जाएगा। इसमें सर जो आपका टीम वर्क रहा, इसमें एसडीएम अधिकारी, कितने अधिकारी स्टेशन रहे और कैसे संभव हो पाया ऐसे कंट्रोलिंग, जो ज़बरदस्त कंट्रोलिंग रही है? देखिए हमारे जो एसडीएम थे वो सभी अपनी टीमों के साथ दिन रात जो है फील्ड में ही थे, और इसके अलावा करीबन 46 गांव पड़ते हैं जो यमुना के अलॉन्ग पड़ते हैं। उनमें हमने 10 अधिकारी परमानेंटली सेशन कर दिए थे ताकि वो स्थिति पर निरंतर नज़र रखें, और अगर कोई भी किसी प्रकार की आवश्यकता होती है तो हमें सूचित करें। प्रयास ये था कि कोई भी अगर रिलीफ एक्टिविटी या मेजर लिया जो हमें लेना चाहिए उसमें टाइम डिले जो है मिनिमम हो, इसलिए ये सब व्यवस्थाएं करी गई थी। और इसके अलावा सभी महकमे जो है निरंतर जो है फील्ड में जाके, गांव में जाके अपनी सुचारू रूप से जो है इसमें चाहे सिंचाई विभाग हो गया, पंचायत विभाग हो गया, रेवेन्यू विभाग हो गया, और अपने पुलिस के और बाकी महकमे हो गए, सभी निरंतर रूप से इसमें तालमेल के साथ कार्यरत थे। इसमें सर एक बात ये है, क्योंकि आपने हर पॉइंट को बारीकी से जाना, खुद एक एक पॉइंट पर गए, जैसे कैजुअलिटी वगैरह है, कुछ मकान गिरे, कोई ऐसी भी सूचना आई सर? देखिए एक सूचना आई है जहाँ पर मकान गिरने से जो है एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी, तो उसके लिए भी जो है सरकारी नियमानुसार जो उसके रिलीफ मिलना है वो उसमें हम लोग लगे हुए हैं। जल्दी उसको परिवार को वो दिला दिया जाएगा। धन्यवाद सर। हमारे साथ उपायुक्त पार्थ गुप्ता जी ने बड़े विस्तार से बताया कि जो 5 दिन कैसे बीते। 24 घंटे हर समय रोड पर रहते थे, इनका स्टाफ रोड पर रहता था। जरा सी भी सूचना आती थी तो अधिकारी तो जाते ही जाते थे, खुद भी इन्होंने बारीकी से जाके जांचा परखा। उसका ये फल मिला कि इतना फ्लड आया। इसके अलावा जब बरसात भी जो उससे ज़्यादा हुई, जितना सोचा था उससे ज़्यादा, उसको आराम से कंट्रोल कर पाए। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडियन न्यूज़ हरियाणा। बात जींद से खबर की